नमस्कार, मैं महेश शर्मा फिर से स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी इंदौर में। अपन ने संधि पढ़ रहे थे जिसमें से अपन दीर्घ संधि के दो पार्ट पढ़ चुके थे। एक तो मैंने आपको बताया था अ प्लस अ वाला और एक बताया था ई प्लस ई वाला था, जो यही पढ़ा था अपन ने। अगर इसका अपन तीसरा रूल पढ़ेंगे, तीसरा नियम पढ़ेंगे, वो है उ प्लस उ वाला। इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें बताया था मैंने आपको कि अ प्लस आ दोनों शब्दों को तोड़ने पर, जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, जैसे कारा प्लस आगार, कारागार बताया था मैंने आपको। आगार तो ये बताया था मैंने, ये ऐसे कारागार। आ प्लस आ बताया था पहली वीडियो में अपन ने। ये दोनों बनना क्या है? बड़े आ बनना है, ध्यान रखना है आपको ऐसे ना। ई वाली ई में भी बताया था, इधर छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। वो किसके अनुसार रहेगी? विवेकानुसार, है ना। उसका अर्थ निकलना चाहिए, अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो उसकी संधि नहीं बनेगी। चलो अपन करते हैं अब उ प्लस उ। क्या बताया था मैंने आपको? उ प्लस उ बनना क्या है? बराबर बड़ा उ, ध्यान रखना है इसका। एग्जाम्पल कटुक्ति, क्या? कटुक्ति शब्द लिया बड़ी उ की। एक और बात ध्यान रखना, अगर अपन संधि तोड़ेंगे तो जो मूल शब्द होगा उसमें बड़ी उ की मात्रा आएगी। तोड़ने पर वो छोटी बन सकती है, बड़ी बन सकती है, लेकिन ध्यान रखना तोड़ने पर क्या आएगी? छोटा उ होगा या बड़ा उ होगा। जैसे अपन ने ये बड़ा उ लिया, तोड़ा क्या? कटु प्लस उक्ति, कटुक्ति हो जाएगा। कटु माने कड़वी, कटु मतलब क्या होता है? कड़वी। उक्ति माने कहावत, उक्ति माने कहावत, तो कड़वी कहावत हो जाएगी, कड़वे वचन हो जाएंगे, ध्यान रखना। एक और एग्जांपल ले लो आप, सूक्ति, क्या हो जाएगा? सु का छोटा बना देंगे, सु प्लस क्या हो जाएगा? उक्ति। देखो यहां क्या तोड़ा अपन ने? उ प्लस उ बना क्या? बड़ा उ बना लिया यहां अपन ने। यहां क्या है? सु छोटा हु, एक और हु, क्या बन जाएगा? बड़ा उ बन जाएगा। बनना देखो, सु शब्द से कोई अर्थ नहीं होता, सु शब्द होता है। किसी भी मूल शब्द में जुड़कर को उपसर्ग चेंज कर सकते हैं, किसी का भी अर्थ। ध्यान रखना, खुद उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता, जब वो किसी मूल शब्द में जुड़ते हैं तो वो अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, मंजूषा, क्या? मंजूषा। क्या तोड़ेंगे यहां से? मंजू प्लस ऊषा। देखो भैया ऊषा ऐसे लिखते हैं, है ना, ध्यान रखना। आप ऐसे लिखते होंगे ऊषा, ये गलत है। ऊषा कैसे लिखोगे? ये ऊषा सही है, उषा होता है, ऊषा नहीं होता है, मंजूषा होता है। श्रृंगारदानी बोलते हैं ना, उसको अपन मंजूषा बोल सकते हैं। क्लियर है भैया आपका? आप पूछ सकते हो इसको, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल और ले सकते हैं अपन, भानुदय। क्या? भानुदय, बड़ी ऊ की मात्रा है, तोड़ना कहां से है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अपन दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो दीर्घ में पहला नियम पढ़ा था अपन ने, अ वाला तो बड़े आ से तोड़ना था, फिर पढ़ा था ई वाला तो बड़ी ई से तोड़ना था, अब पढ़ रहे हैं ऊ वाला तो बड़े ऊ से तोड़ना है। ये बात कन्फर्म है। अपन ने शब्द तो कुछ पढ़े ही होते हैं, जैसे तोड़ो इसको, भानु प्लस उदय तो भानुदय हो जाएगा। इस पर भानु प्लस उदय, भानु माने होता है सूर्य, सूर्य का उदय होना होता है भैया। अगला एग्जाम्पल गुरुपदेश। क्या? गुरुपदेश। तो क्या तोड़ लेंगे अपन? गुरु प्लस उपदेश। सिंपल है, आप तोड़ सकते हो संधि को। कौन सी संधि? दीर्घ। उ प्लस उ बन के बड़ा उ में परिवर्तन हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं लघुर्मी। क्या ले सकते हैं? लघुर्मी। क्या तोड़ेंगे? छोटा बना लेंगे इसको, लघु
प्लस ऊर्मी में हमेशा बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, ध्यान रखना तोड़ते समय। लघु माने होती है छोटी, ऊर्मी माने होती है लहर, तरंग, वीची, ये इनके पर्यायवाची हैं। लघुर्मी हो जाएगा। अगला जैसे एग्जाम्पल लो अपन, सिंधुर्मी, तो क्या बन जाएगा, सिंधु प्लस ऊर्मी। सिंधु की लहर तो सिंधुर्मी बन जाएगा। बना क्या, ऊ प्लस ऊ बना है भैया, दोनों ही है ना। क्लियर है आपका। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लो अपन, सरयूर्मी, सरयूर्मी है ना। तो शब्द क्या बनेगा, सरयू। हाँ, सरयू में बड़ी ऊ की मात्रा आएगी और ऊर्मे में भी बड़ी की मात्रा आएगी, तो क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अर्थानुसार रहेगा उसका आंसर, है ना। आप इनको बना सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखो सब एक जैसे रहते हैं, सिर्फ आपको तोड़ना आना चाहिए। किस शब्द से तोड़ना है मैंने बता दिया। जिसकी मात्रा होगी अ वाली होगी तो अ से तोड़ना है, ई वाली होगी तो ई से तोड़ना है, उ वाली होगी तो उ से तोड़ना है आपको। एक और एग्जाम्पल ले लो, वधूत्सव। क्या, वधूत्सव, क्या बना लेंगे अपन, वधू प्लस उत्सव, तो वधूत्सव हो जाएगी भैया। वधू का उत्सव, देखो क्या टूटा, ऊ प्लस ऊ टूटा। वधू का उत्सव मनाते हैं ना। तो ये अपनी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ। दीर्घ के मैंने तीनों नियम बता चुका हूं। जिसको जैसा कोई नया शब्द मिलता है जिसकी संधि नहीं बनती है तो आप मेरे को कमेंट्स में भेज सकते हो, लिख सकते हो, मैं संधि बना के आपको दे दूंगा, ठीक है ना, भेज दूंगा आपको। जैसा कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। अगली संधि करते हैं अपन गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि करते हैं। गुण संधि क्या होती है, ध्यान दो। अपन ने क्या पढ़ा था, संयुक्त अक्षर पढ़े थे। क्या पढ़े थे, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में अपन ने एक तो पढ़ा था ए, क्या पढ़ा था, ए, और एक पढ़ा था अपन ने ओ। तो जब अ प्लस ई से बनते हैं तो ये बनता है, और अ प्लस ऊ से बनता है तो ये ओ बनता है। ये दोनों हालांकि छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, सिर्फ अर्थानुसार रहेगा। और नियम के अनुसार देखना है तो आप सिंपल सा, अगर ए की मात्रा आए और ओ की मात्रा आए तो संधि कौन सी होगी, ये आप तुक्का लगा सकते हैं, इसके लिए गुण संधि होगी। बट नियमानुसार ये रहेगा कि तोड़ के देखना पड़ेगा। जैसे बोले गुण संधि, जब आ के साथ ए या उ का संयोग होता है तब इन दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ या अर का आगम होता है। जैसे महा प्लस ईस, महेश। महा मतलब देखो ध्यान रखना, मह शब्द कोई नहीं होता, महा होता है। महा माने बहुत अधिक। इस जो सबका पृथ्वी का भगवान है उसे अपन महेश बोलेंगे। मैंने क्या बोला आपको कि महा शब्द नहीं होता। किसी भी तोड़ने पर शब्द में अगर महा आ रहा है तो छोटा नहीं होगा, मह नहीं होगा, महा होगा। एग्जाम्पल में अपन देख सकते हैं इनको, ठीक है ना। देखो पहला शब्द देवेंद्र, कौन सा है, देवेंद्र। तो क्या टूटा, ए की मात्रा से तोड़ना है, सिंपल सा। गुण संधि में उसमें भी बता चुका हूं दीर्घ में कि अ प्लस आ से होगा तो आ से तोड़ना है सॉरी, ई प्लस ई से होगा तो ई से तोड़ना है, उ प्लस उ से होगा तो उ से तोड़ना है। लेकिन तीनों में बड़े आना चाहिए, अगर बड़े नहीं होंगे तो संधि गलत हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलो देवेंद्र, तो देव प्लस इंद्र, क्या तोड़ा अपन ने, अ प्लस ई। कौन है इंद्र, देवों के भगवान, देवों के देवता देवेंद्र हो सकते हैं। नरेंद्र, नर, नर मतलब अपन मनुष्य, क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र बोलते हैं, प्रजयी तो है नर। उसके भगवान कौन है, राजा। नरेंद्र किसको बोलते हैं, राजा को बोलते हैं भैया नरेंद्र, नर के भगवान। किसमें टूटा है, इसमें भी अ प्लस ई में टूटा है। अब देखो सुरेश, क्या टूटा है, सुर प्लस ईस, सुरेश हो गया। क्या तोड़ा, सुर प्लस ईस।
सुरेश तोड़ लेंगे, है ना। क्यों? अ प्लस ईस। ध्यान रखना कि अगर ईस आई है शब्द में अंत में तो वो बड़ी ई की टूटेगी और इंद्र छोटी ई का टूटेगा। अगला खगेश, तो खगेश कैसे तोड़ेंगे? खग प्लस ईस। ईस में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आएगी। क्या बन रहा है? अ बन रहा है, ई बन रही है। खग बोलते हैं पक्षी, ईस बोलते हैं भगवान। पक्षियों का भगवान कौन है? गरुण। तो खगेश गरुण का पर्यायवाची हो गया। किसका पर्यायवाची हो गया? गरुण का पर्यायवाची हो गया। अगला रमेश, रमा प्लस रमापति बोलते हैं ना रमेश। रमा किसका नाम है? बोलते हैं ना रमा उमा ब्रह्माणी, विष्णु जी, है ना, उनको रमा बोल देंगे। तो रमेश हो गया, प्रभु हो जाएंगे विष्णु भगवान। अगला राकेश, तो क्या बन जाएगा? राका, क्योंकि राग कुछ नहीं होता, राका होती है। राका मतलब होती है चांदनी। क्या होती है? चांदनी। चांदनी का भगवान, चांदनी कौन देता है? चंद्रमा। तो राकेश किसका पर्यायवाची है? चांदनी, उसका पर्यायवाची है चंद्रमा का। अगला योगेश्वर, योग प्लस ईश्वर कैसे तोड़ेंगे? देखो, योग प्लस ईश्वर, योग का ईश्वर अर्थात शंकर भगवान को बोल सकते हैं, योग के भगवान हैं वो। योग प्लस कलयुग का, है ना, बोल सकते हैं रामदेव। योग प्लस ईश्वर क्या आया? अ प्लस ई। ईश्वर में हमेशा बड़ी की मात्रा आएगी। अगला देवेश, सिंपल है ये भी। क्या तोड़ेंगे? देव प्लस ईस, तो अ प्लस क्या हो जाएगी? ई हो जाएगी। अ प्लस ई देवेश। देवों के भगवान कौन होंगे? ये भी इंद्र होंगे, है ना। क्या होंगे? ये इंद्र होंगे। क्लियर है भैया? अगला लास्ट है स्वेच्छा। क्या है? स्वेच्छा। स्वेच्छा क्या होगा? स्व प्लस ए का ई में परिवर्तन, तो इच्छा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इच्छा। स्वयं की इच्छा स्वेच्छा हो जाएगी। ये आप तोड़ लिया, है ना। सिंपल है, कोई भी कहो अपन आप संधि भेज सकते हो कि इसकी कैसे बनेगी। कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसके, जैसे मैं ले लेता हूं इसका एक और शब्द अखिलेश। अखिलेश शब्द क्या टूटेगा? एक ही मात्रा से। ये बात तो कन्फर्म है, एक ही मात्रा से अपन देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? ए और ओ से देख रहे हैं। पहले अपन ए का नियम पढ़ रहे हैं। अखिल टूटेगा। क्या टूटेगा? अखिल। बचा क्या? ईस। तो अखिल प्लस ईस, अखिल माने होता है संसार, ईस माने भगवान। अखिल है, भुवन है, संसार के पर्यायवाची है ना, ध्यान रखना। अगला अब अपन पढ़ेंगे ओ वाले एग्जाम्पल। क्या पढ़ेंगे? ओ वाले एग्जाम्पल। ओ में क्या आएगा? सिंपल, उसमें क्या आया था? अ प्लस ई था और इसमें अ प्लस उ होगा। ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो भैया, पहला शब्द परोपकार, तो क्या होगा? पर प्लस उपकार। ये आ निकलेगा इसमें से ऊ निकलेगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ। पर प्लस उपकार दूसरों के लिए करते हैं ना, वही तो परोपकार होता है। ध्यान रखना। अगला यज्ञोपवीत, कहां से तोड़ेंगे? ओ की मात्रा से। क्या टूट जाएगा? यज्ञ प्लस उपवीत, यज्ञ के वीत जाने के बाद। यज्ञोपवीत का तात्पर्य होता है जनेऊ संस्कार। किसको बोलते हैं? जनेऊ संस्कार, उसको अपन यज्ञोपवीत बोलते हैं। अगला कथोपकथन, तो क्या हो जाएगा? कथा, कथ प्लस क्या हो जाएगा? उपकथन हो जाएगा। ध्यान रखना, कथा हो जाएगी पूरी या कथ हो जाएगा, और आधा भी हो जाएगा, उपकथन भी हो जाएगा। ठीक है ना भैया, दोनों बन सकते हैं। कथा प्लस कथा बना लेंगे अपन इसको, उपकथन। ठीक है। अगला सर्वोत्तम, तो क्या बन जाएगा? सर्व प्लस उत्तम।
जो सब में है उत्तम सर्वोत्तम हो जाएगा। अ प्लस उ, सब में यही तोड़ना है, उ की मात्रा आ गई, यहां से तोड़ना है। सहोदर भी आ गया, क्या आ जाए सहोदर, इसको तो मैं बहुत पहले बता चुका हूं। सह प्लस उदर क्या हो जाएगा, सहोदर हो जाएगा। अ प्लस उ, सहोदर का अर्थ क्या होता है, जिसका जन्म एक ही गर्भ से हुआ हो उसे अपन सहोदर बोलेंगे। एक और शब्द बताया था मैंने, अन्योदर, जिसका जन्म किससे हुआ हो, अलग अलग गर्भ से, उसको अपन अन्योदर बोलेंगे। अगला नवोड़ा, नव प्लस ऊड़ा, मतलब जिसकी नई नई शादी हुई हो उसको अपन नवोड़ा बोलेंगे। ये लिखा है भैया, नव प्लस ऊड़ा, नवोड़ा हो जाएगा। अगला जलोर्मी, जलोर्मी क्या होगी, जल प्लस उर्मी, उर्मी का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, तरंग, क्या अर्थ होता है, तरंग। दूसरा पर्यायवाची क्या है इसका, लहर। तीसरा क्या है, वीची, ध्यान रखना ये इसके पर्यायवाची हैं, किसकी, जल का। देवऋषि, ये अर बनता है, देव प्लस ऋषि, अगर देव ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि शब्द आते हैं तो आप क्या करोगे, मूल शब्द क्या बनता है, राज बनना है तो राज ऋषि, मूल शब्द मह तो महा बनाए, तो मैंने आपको बता चुका हूं, तो महर्षि हो जाएगा। सप्त ऋषि कर लो एक और एग्जाम्पल, क्या, सप्त ऋषि कर लो, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि क्या होगा, सप्त प्लस ऋषि, तो सप्त ऋषि एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंपल। अ प्लस र, अर, ये बन रहा है, सप्त ऋषि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। अपन कई एग्जाम्पल कर सकते हैं, और एग्जाम्पल ले लो इनके। महोत्सव क्या है, महोत्सव, तो क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, कैसे टूटेगा, ओ की मात्रा से, महा शब्द अलग हो गया लेकिन महा का कोई अर्थ नहीं होता, क्या करेंगे, महा करेंगे और ओ का उ में परिवर्तन हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, अगला स्वेच्छा, स्वेच्छा शायद बता चुका हूं आपको, है ना, भाग्योदर, भाग्य का उदर होना भैया, गर्व से बोलते हैं ना कि भाग्य लेकर जन्मते हैं कई लोग, तो भाग्य प्लस उदर, उदर माने क्या होता है, पेट, उदर माने क्या होता है, पेट, भाग्य। देखो उदर शब्द से मैं आपको बता दूं, उदर, उरग और उदक, कौन कौन सा बताया था मैंने आपको, उदर, उरग, उरग कर लो इसको, है ना, क्या कर लो, उरग, उरग, उदर माने तो पेट होगा, ये संस्कृति है। उरग माने होता है जो कीड़े मकोड़े जो छाती को घसीट कर चलते हों, उरग मतलब पर्यायवाची है सांप का मूल रूप से, है ना, बट अपन इसमें अनेकार्थी में लगा सकते हैं कि जो कोई भी जो कीट मकोड़े हैं जो छाती को घसीट कर चलते हैं उनको अपन उरग बोल सकते हैं। और उदक, उदक का अर्थ होता है पानी, किसका पर्यायवाची है, पानी। तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, थोड़ा बहुत अंतर लगता है, बोलने में एक जैसे लगते हैं वो। उदर, उदर क्या मतलब, पेट। उरग जो छाती के बल चले, छाती को घसीट कर चले उसको बोलते हैं, और उदक माने पानी होता है। क्लियर है भैया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हो जो संधियां नहीं बनती। अगला कुछ अपनी अपवाद संधियां हैं, कितनी हैं, अपवाद संधियां। पहला है अक्ष प्लस उहिणी, क्या है, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी बोलते हैं जो सेना रहती है, कई विशाल सेना, है ना, जैसे कटक बोलते हैं, कटक बोलते हैं ना, उसको अपन अक्षोहिणी बोल देंगे। भगवान श्री कृष्ण की अक्षोहिणी सेना थी। तो देखो मात्रा तो इस पे दो लग रही है, मात्रा क्या लग रही है, दो, लेकिन टूटा किसमें, उ, इस वजह से ये अपवाद है। कभी कभी अपन को लगता है कि मात्रा क्या है, देखो इसको मैं क्लियर कर दूं, ध्यान दो।
एग्जाम्पल ले लो, देखो मैं बोलूं कंठोष्ठ, आपको क्या लग रहा है कि सर ने बताया था कि ओ की मात्रा है, संधि कौन सी बनेगी, गुड़। नहीं भैया, इसमें संधि नहीं होगी, ये क्या बनेगा, कंठ प्लस ओष्ठ बनेगा। और अ प्लस ओ किस संधि में आता है, वृद्धि में आता है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना। कुछ संधियां हैं जो अपवाद हैं, जैसे एग्जाम्पल एक और लूं, प्रेषक, प्र में क्या बनेगा, प्र प्लस एषक। आप समझोगे कि एक मात्रा आ रही है तो संधि कौन सी है, गुण संधि है, लेकिन संधि रियलिटी में कौन सी है, वृद्धि संधि है, क्योंकि अ प्लस ए आया है, ई नहीं आया, ध्यान रखना। ऐसे ही क्या है, अक्षोहिणी। अब बोलते हैं प्रौढ़ा, तो क्या टूटा, देखो प्रौढ़ा शब्द लिख लिया अपन ने, ओ की मात्रा, औ की मात्रा आ रही है तो औ तो वृद्धि पर आता है, लेकिन एक ये अपवाद है, जब भी तो मैंने कुछ क्या लिखा, कुछ अपवाद संधियां, क्या लिखोगे आप, प्र प्लस ऊड़ा, जिस जो प्रौढ़ हो चुका है, वृद्ध सा हो चुका है, बोले तुम तो प्रौढ़ हो गए हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रौढ़ा बोलते हैं। क्लियर है ना भैया। अगला कोई सिंपल है, इतनी टिपिकल नहीं है। चलो आगे चलते हैं अपन, ये भी उसी की हैं कुछ अपवाद। सुखार्त, क्या है, सुखार्त, ये रहा सुखार्त, सुख प्लस रित, ध्यान रखना सुखार्थ है ना, सुख प्लस रित, ये अपवाद संधिया है। दशांड में भी क्या बनेगा, दशा प्लस ऋण, तो ये अपवाद संधियां हैं कुछ 4 जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकती हैं। देखो भैया, आपने एक संधि सुनी होगी विश्वामित्र, विश्वामित्र भी टिपिकल है। कैसे तोड़ोगे आप, अपन को विश्वामित्र तोड़ते समय ये अपन ने विश्वामित्र लिख दिया, अपन को ऐसा लगता है कि इसमें संधि दीर्घ बन रही है, लेकिन ये गलत है, दीर्घ संधि नहीं है, क्योंकि अपन क्या तोड़ेंगे इसको, विश्व प्लस अमित्र। तो एक बात बताओ, विश्वामित्र देश के अमित्र कैसे हो सकते हैं, विश्व के अमित्र कैसे हो सकते हैं, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगी संधि। ये संधि शायद हरियाणा में आई थी एसआई में, है ना, तो इसको अपन तोड़ेंगे विश्व प्लस मित्र संधि, है ना, ध्यान रखना इसको, ये विश्व प्लस मित्र संधि तोड़ेंगे। चलो ये तो मैंने करा दी अपवाद। अब बात आती है आपको वृद्धि संधि पर। किस पे आती है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या, जब आ या आ के साथ ए और ए और ओ और औ का संयोग होता है तब ऐ और औ बनता है, तो वहां कैसी होती है, वृद्धि संधि होती है। मैंने आपको इनको संयुक्त स्वर बताए थे, संयुक्त स्वर मतलब जुड़े हुए, जो अलग अलग थे। कैसे थे, अलग अलग। इनको मैंने आपको संध्या अक्षर भी बताया था। क्या बताया था, संध्या अक्षर भी बताया था, जो ए अ प्लस ए से बनते थे, ओ अ प्लस ओ से बनते थे, ये नियम था। इसमें भी यही है, नियम नहीं पढ़ना तो आप ध्यान रखना, जिसमें ऐ और औ आए बड़ा तो वो संधि वृद्धि होगी, उनको छोड़कर मैं अपवाद भी करा दूंगा, उससे बाहर नहीं जाएगी। आप आंख बंद करके तुक्का भी दोगे जब भी सही होगी। क्या, जैसे मैं एग्जाम्पल करा दूंगा जिसमें बड़ी ओ की मात्रा लगती है, बट मुख्यतः 99% जिसमें ऐ और औ आते हैं, संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। एग्जाम्पल करते हैं, चलो आइए। पहला शब्द एक एक, क्या तोड़ा, 1 प्लस 1, कैसे तोड़ा, 1 प्लस 1, क्या लिया, अ प्लस ए, यही तो हुआ, अ प्लस ए, बड़ा प्लस ए, दोनों ले सकते हैं, ध्यान रखना किसके अनुसार, विवेकानुसार, तो अ प्लस ए हो गया इनका। दूसरा लोकेशणा, कहां से तोड़ेंगे, ये भी बड़ी है की मात्रा से, लोक प्लस ऐषणा, ऐषणा माने होती है इच्छा, ये हरियाणा एसआई में पूछा गया, ऐषणा का अर्थ क्या है, तो इच्छा, क्या होती है, इच्छा, लोक की ऐषणा, जैसे बोल सकते हैं ना, इसमें देखो नीचे एग्जाम्पल दिया है, पुत्रेषणा, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा,
इच्छा है किसकी, पुत्र की। क्या बना, अ प्लस ए, सब में यही बनेगा, ध्यान रखना। मतैक्य, ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, जिसके मत क्या हो, एक हो। क्या बना इसमें, ऐक्य, बड़ी ए की मात्रा आती है, तो इस वजह से बस कुछ हो सकता है भैया, अपवाद हो सकती हैं, एक आदि अक्षरों में आएंगी। अ प्लस ए तो ऐक्य हो गया। सदैव, आपने देखा होगा सदैव कैसे तोड़ेंगे, सद प्लस एव, ऐसे नहीं, क्योंकि सद का कोई अर्थ नहीं होता, इस वजह से उसको सदा सदा रखना पड़ेगा, सदा रहने वाला, सदैव, ध्यान रखना। अगला वसुदेव, वसुदेव क्या होता है, आपने शब्द सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधा होता है प्लस एव, उसे बोलते हैं वसुधैव, ध्यान रखना। देखो सिंपल, टूटा, बड़ा आ और प्लस ए, ये बड़े भी हो सकते थे, लेकिन अर्थ इनका निकल रहा है तो अपन बड़े का कोई रूप नहीं रहेगा, प्रारूप नहीं रहेगा। अगला हितैषी, हित प्लस ऐसी, कैसी, हित प्लस ऐसी, हित प्लस ऐसी, जो अपना भला चाहता है उसको हितैषी बोलते हैं, और वैसे कोई किसी का भला नहीं चाहता। वो कहते हैं ना कि दोस्त हजार होते हैं जब धन पास होता है, टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास होता है, ये स्थिति बन चुकी है ना भैया। तो कोई खास हितैषी आजकल लोग बचे नहीं है। चलो अगला स्वैच्छिक शब्द आया, क्या आया, स्वैच्छिक, क्या आया, स्वैच्छिक। कहां से तोड़ेंगे, बड़ी ए की मात्रा से, तो कहां से तोड़ा, स्व प्लस ए का ये छोटा बन गया, ऐच्छिक बन गया, तो स्वयं की इच्छा क्या हो जाएगी, ऐच्छिक हो जाएगा, उसे स्वैच्छिक बोलते हैं। मैंने स्व आपको दो बताए थे, एक तो स्व ये बताया था और एक स्व ये बताया था ना मैंने। एक स्व का अर्थ बताया था स्वयं या खुद बताया था, और इसका अर्थ बताया था मैंने आपको कुत्ता, क्या बताया था, कुत्ता। स्व को स्वान भी बोलते हैं कुत्ते को, और कुक्कुर भी बोलते हैं, ग्राम सिंह बोलते हैं, ये कुत्ते के पर्यायवाची हैं। ये आपके कुछ किसके संधियों के उदाहरण थे, ए वाले, ओ वाले नहीं, ओ वाले अपन आगे पढ़ते हैं। देखो ये ओ वाले एग्जाम्पल हैं, क्या बनेंगे इसमें, अ प्लस ओ बनेंगे, क्या बनेंगे, अ प्लस ओ बनेंगे। जैसे ये है परम प्लस ओजस्वी, क्या बनेगा, ओजस्वी। ओजस्वी होते हैं ना जिनके मुख पर तेज रहता है उन्हें परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, क्या बना, अ प्लस ओ। यही तो अपना नियम था कि अ प्लस ओ, और नियम अनुसार नहीं पढ़ना है आपको, संधि देखनी है, एसआई के लिए पढ़ना है, तो आप सिंपल जहां ओ की मात्रा होगी तो संधि कौन सी होगी, ओ की नहीं सॉरी, औ किसकी मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी, तो वहां संधि वृद्धि ही होगी, 99% वृद्धि संधि होगी, ध्यान रखना। अगला एग्जाम्पल जलोध, जल प्लस ओध, जल में जल का ओध है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, जलोध बोलते हैं, ध्यान रखना जलोध का। ओध क्या होता है ये बताओ मेरे को, ओध क्या होता है, एक अंजुरी बोल सकते हैं भरा हुआ जल में, उसको बोलते हैं औक, जल का औक, जल का औक, जहां अपन छिप जाते हैं ना उसको अपन क्या बोलते हैं, औक, जल में आश्रय लेना है ना, जल में आश्रय लेना, उसको अपन क्या बोलते हैं, जलौक बोलते हैं, जल में आश्रय लेना उसको बोलेंगे जलोक। वनौषधि सिंपल है, वन प्लस औषधि, औषधि में बड़े औ की मात्रा आती है तो वनौषधि। ऐसे ही प्रौद्योगिकी, प्र प्लस औद्योगिकी, टूटेगा कहां से, औ से ही तो टूटेगा भैया, पर औद्योगिकी ऐसे ही लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, परमोदार्य, परम प्लस औदार्य, औदार्य का अर्थ क्या होता है, देने वाला, उदारशील व्यक्ति, उसको बोलते हैं परमोदार्य। ये आपकी ओ वाला नियम हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं आप, कुछ अपवाद संधियां हैं जो पेपर की दृष्टि से सही हैं, जो मैंने आपको बताई थी, प्रेषक,
इसी में आएगी। किस में आएगी? इसी में, जिसमें तोड़ेंगे कैसे? प्र प्लस एसक। क्या तोड़ेंगे? प्र प्लस एसक तोड़ेंगे, है ना, उसको प्रेषक बोलते हैं। अगला शुद्धोधन, एक मात्रा है बट तोड़ेगी कैसे? शुद्ध प्लस ओधन, शुद्ध प्लस ओधन, शुद्धोधन हो जाएगा। अगला कौन सी है? दंतोष्ठ। क्या तोड़ेंगे? दांत और ओष्ठ, शुद्धोधन, और दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ। बट यहां होनी क्या चाहिए थी? बड़ी ओ की मात्रा, तभी तो वृद्धि संधि होती, लेकिन उसमें बड़ी ओ की मात्रा नहीं है, ध्यान रखना। अगला खरोष्ट लिपि होती है ना, खर प्लस ओष्ठ। देखो खर माने बुरा भी होता है, खर एक अनेकार्थी शब्द है। खर माने बुरा, दुष्ट, नीच, और खर एक राक्षस था। क्या था? राक्षस। बोलते ना खरदूषण दो मारे सुर भैया, ये बोलते हैं ना खरदूषण, तो दोनों। अगला बिंबोष्ट, तो बिंब, बिंब प्लस ओष्ठ, ओष्ठ का बिंब बनता है ना, बिंबोष्ट बोलते हैं। एक शब्द सुना होगा अधरोष्ट है, गलत लिखा है ये, अधोष्ट नहीं होता, अधरोष्ट होता है ना। क्या होता है? अधरोष्ट, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। शब्द बनेगा अधर प्लस ओष्ठ। क्या बनेगा? अधर प्लस ओष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ। ओष्ठ ऊपर वाला ओष्ठ, जो नीचे रखा नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अधरोष्ट बोलेंगे। ध्यान रखना। क्यों? देखो अधर शब्द एक क्या है? अनेकार्थी शब्द है। अब मतलब होता है नहीं, और धर्मा ने रखा, जो नीचे रखा नहीं है अर्थात लटका है, किसको बोल सकती हैं? आसमान को भी बोल सकते हैं अधरोष्ट, अधर सॉरी। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो भी कहीं रखा नहीं है। जो चीजें रखी नहीं होती उनको आप अधर बोल सकते हैं। ध्यान रखना। वो एग्जाम्पल कई ले सकते हैं भैया इसमें, है ना, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब संधि आती है अपनी यण संधि, जो बहुत महत्वपूर्ण संधि है और पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा है। पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और सिंपल है। अपन नियमानुसार भी पढ़ेंगे और अपन ट्रिक से भी पढ़ेंगे संधियों को, जिससे आप सीख सकते हो जल्दी जल्दी। यण संधि कौन सी संधि है? यण संधि। यण, जब ई और उ या त्र के साथ किसी भिन्न स्वर, भिन्न माने अलग स्वर का संयोग होता है, तब उनके स्थान पर क्रमशः य के साथ ई और व के साथ उ और र के साथ त्र का आगम होता है। अब मेरा कहने का अर्थ समझो, ये तो आपकी परिभाषा हो गई। अब अपन ट्रिक देखो इसकी, ध्यान दें। जब कभी भी य और व के साथ कोई कटा हुआ अक्षर आएगा, कहने का तात्पर्य य और व में कोई जुड़ा हुआ अक्षर आएगा, तो वो संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। 100%। कितने? 100% संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। सेकंड बात, जो कटा हुआ अक्षर आएगा, आधा अक्षर आएगा, उसको पूरा कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरा। ट्रिक क्या है? या और व में कोई कटा हुआ अक्षर आएगा, उसको अपन पूरा कर देंगे। और अगर या के साथ कटा हुआ है तो ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और वा के साथ कटा हुआ है तो ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, सिंपल है। 99% शब्द छोटी ई का प्रयोग करेंगे इसमें, और इसमें 99% किसका करेंगे? 99% छोटे ऊ का। ध्यान रखना। दोबारा बोलूं, अगर यण संधि पहचाननी है तो आप क्या करोगे? य और वा के साथ कटे हुए अक्षर आएंगे। ये एक ट्रिक है ना, नियम नहीं है कोई, एक बनाई हुई ट्रिक है ये, मान लो। य और वा के साथ किसके? य और वा के कटे हुए अक्षर आएंगे, कटे हुए अक्षर को आप पूर्ण बना दोगे। अगर या के साथ आएगा तो अपन ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, सबसे ज्यादा 99% छोटे ई का, और वा के साथ आएगा तो छोटी ऊ की या बड़ी ऊ की प्रयोग करेंगे, लेकिन सबसे छोटे ज्यादा छोटे ऊ और छोटी ई का प्रयोग करेंगे। चलो एग्जाम्पल अपन देखते हैं।
पहला शब्द है अत्यधिक। देखो भैया क्या आया, अत्यधिक लिखा अपन ने, क्या लिखा अत्यधिक, तो क्या है अ लिख लिया, त को पूरा बना दिया, छोटी की मात्रा, और जहां कोई भी मात्रा नहीं है वैसा का वैसा रख देंगे, अधिक हो जाएगा, टूट गया, सिंपल। दूसरा एग्जांपल ले लो, अभ्यर्थी ले लो, कैसे टूटा देखो, अभी भ पूरा बना दिया, ई की मात्रा लगा दी, प्लस अर्थी, यहां भी कोई मात्रा नहीं है तो वैसा का वैसा रख दिया अपन ने। अध्ययन ले लो, अध्ययन, तो अधि ध को पूरा बना दिया इनने और अयन कर दिया। अत्याचार ले लो आप, देखो यहां अत्याचार, आ क्या है रख दिया, ता को पूरा बना दिया, यहां में कटा हुआ है, छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, बचा क्या बड़ा है तो बड़ा रख दो, अत्याचार हो जाएगा। कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ सकता है। सबसे सिंपल संधि है यण संधि, जिसे आप आंख बंद करके भी बना सकते हैं। सिंपल कहने का तात्पर्य है, ये कहावत है। एक और एग्जांपल ले लो, व्याख्यान, क्या किया व्याख्यान, क्या बनेगा वह, पूरा बना देंगे, ई की मात्रा लगा देंगे, बचेगा क्या आख्यान। ध्यान रखें, और एग्जांपल ले लो आप, व्युत्पत्ति, वह को क्या बना देंगे पूरा, ई की मात्रा, यहां ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा का प्रयोग कर देंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो। व्युत्पत्ति हो गई भैया, कोई परेशानी। और एग्जांपल होगा देखो, प्रत्यारोपण, क्या है प्रत्यारोपण, क्या होगा प्रति प्लस आरोपण, क्या हो जाएगा प्रति। देखो तब पूरा बना दिया, या के साथ तो ई की मात्रा लगा दी, और बड़ा था तो बड़ा बना दिया। किसी को स्पर्श नहीं करना, टच नहीं करना, जो जैसा लिखा है वैसा सॉरी बना देना है आपको। अगला पर्यटन शब्द, देखो पर्यटन, तो क्या हो जाएगा परि प्लस अटन, क्या है परि प्लस अटन। पर्यटन, र को क्या किया आधा था, या पे लगा हुआ है, री र बना दिया, और आ है आधा है तो ई की मात्रा लगा दिया, टन। पर अटन माने घूमने का, घूमना बोल सकते हैं। ध्यान रहे, आपको कंफ्यूजन होगा र में, किसमें ये र में, कि ये र लगाते कब हैं, कौन से अक्षर पर लगाते हैं। चलो मैं बता दूं आपको आज। जैसे आपने आशीर्वाद लिखा, क्या लिखा आशीर्वाद, ये शुद्ध लिखा है आशीर्वाद, आपको ये नहीं पता चलता कि रा कहां लगाएंगे। ध्यान रखना, इसको बोल के देखो, आशीर, अगर तीसरे पर आ रहा है तो तीसरे अक्षर पर रा लगा दो, कभी गलत नहीं होगा। आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूं वहिर्मुख, देखो वहिर्मुख, देखो कहां पे आ रहा है वहिर, तीसरे पर आ रहा है तो तीसरे पर लगा लो। और ले लो शब्द कर्म, कर्म तो आप बोलोगे सर सिंपल है, बट देखो अपने को तरीका देखना है, सिंपल से कोई मतलब नहीं है। मैंने कर्म कैसे लिखा है, ऐसे, कितने शब्द पर अक्षर पर आ रहा है, दूसरे पर, क र, तो दूसरे पर लगा दो, दूसरे पर आ रहा है तो दूसरे पर लगा दो, तीसरे पर आ रहा है तो तीसरे पर लगा दो, कोई परेशानी नहीं है रात से। ऐसे ही पर्य, दूसरे पर आ रहा है तो पर्यटन लगा दिया। अगला पर्याय शब्द, क्या बना लेंगे, सिंपल वही बने हुए हैं, देख लो अपन सिंपल, परि प्लस आय, र को पूरा बना दिया, बड़ा था बड़ा रख दिया, और ई की मात्रा लगा दी। पर्याप्त, वही परि प्लस आप्त, क्या हो जाएगा अभ्युत्थान, अच्छा शब्द है, देखो अभ्युत्थान, क्या तोड़ेंगे भ को पूरा बना देंगे, ई की मात्रा, और यहाँ ऊ की है तो ऊ का लिख देंगे, सिंपल। अभि प्लस उत्थान, आपने शब्द सुना होगा अभ्युत्थान, अभ्युत्थान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सुना होगा ना। इसमें आता है तो उसको उत्थान माने होता है प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, इसका विलोम होता है अवनति। क्या होता है अवनति, क्या होता है अवनति होता है, ध्यान रखना। अगला आ जाएगा सख्यागम, या क्या बोल सकते हैं सख्यागम, सख्यागम, क्या बोल सकते, गमन कर लो, सिंपल है। देखो भैया सख्यागमन आ रहा है ना, तो स ख को पूरा बना लिया, देखो ध्यान रखना,
यहाँ अपन छोटी मात्रा का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? सखी कुछ नहीं होता, सखी शब्द आएगा और जैसा का जैसा फिर रख देंगे, सखी प्लस आगमन। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने यण संधि पढ़ाई है अच्छी लगी होगी, और आप लाइक और कमेंट करिए, शेयर करिए, और मुझे आप बोल सकते हो कि सर ये पार्ट पढ़ाओ, ये टिपिकल लगता है, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसकी वीडियो बना दिया करूँगा। आज आपको कैसा लगा? और जैसे देखो मैं नियमानुसार तो बता ही रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पता नहीं चलता कि नियम के अनुसार, कई बच्चे बोलते हैं मेरे को कि सर हमें नियम से पता ही नहीं चलता कि संधि कैसे टूटेगी। इसी वजह से मैंने आपको किससे समझाने करेगी, टिक से समझाने की कोशिश करिए, और आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।